अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या रुख अपनाता है? केंद्र सरकार को जो एफिडेविट देना है, मुझे लगता है कि हफ्ते 10 दिन में वो एफिडेविट आ जाएगा। केंद्र सरकार क्या रुख अपनाती है पता नहीं, लेकिन बात हम संभल की कर रहे हैं। क्या कहा योगी आदित्यनाथ ने? उन्होंने कहा कि हिंदू मंदिरों को, हिंदू धर्मस्थलों को तोड़कर मस्जिद का ढांचा खड़ा किया गया, ये एक घाव है और इस घाव का समय रहते इलाज न किया गया तो ये कैंसर बन जाएगा। कोई भी घाव अगर आप समय पर उसका इलाज न करें तो वो कैंसर बन जाता है, नासूर बन जाता है। उसी की ओर योगी आदित्यनाथ इशारा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस घाव के इलाज के लिए एक बार सर्जरी करनी पड़ेगी, इस बात पर ध्यान दीजिए। क्योंकि योगी जी लाग लपेट के साथ नहीं बोलते। योगी जी कोई अपोलोजेटिक हिंदू नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बहुत स्पष्ट है उनके मन में हिंदुत्व को लेकर उनकी जो सोच है, उनका जो स्टैंड है, उनकी जो विचारधारा है, उनकी जो प्रतिबद्धता है, उसमें कहीं से कोई भी शक की गुंजाइश नहीं है, दुविधा का कोई स्थान नहीं है। तो उन्होंने कहा एक बार सर्जरी करने की ज़रूरत है और इस सर्जरी के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। इस बात पर ध्यान दीजिए। ये बड़े दूरगामी असर वाली बात है और इसके महत्व को समझिए और इसके मर्म को समझिए इस बयान के। इसलिए कह रहा हूं कि संभल का मामला भारतीय राजनीति में आमूल परिवर्तन लाने वाला मुद्दा बनेगा, ये बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और सर्वे के दौरान जो कुछ सामने आया है, जिस तरह से कुओं को पाटा गया, बंद किया गया, मंदिर की मूर्तियों को तोड़ा गया या उनको छिपाया गया, ढका गया, जो शाही जामा मस्जिद जिसको कहा जाता है, वो स्पष्ट नजर आता है कि मंदिर को तोड़कर बनाया गया है। और बाकी किसी की बात पर आप भरोसा मत कीजिए। मैं कह रहा हूं योगी जी की बात पर भी भरोसा मत कीजिए। जो उन्होंने कोट किया आईने अकबरी को, अकबर ने जो लिखवाया है उस पर तो कम से कम मुस्लिम समाज को भरोसा करना चाहिए, सेकुलर समाज को भरोसा करना चाहिए। आईने अकबरी में लिखा है कि 1526 में मीर बाकी ने, उनका जो सिपह सालार था, उसने ये मंदिर तोड़वाया। संभल एक केवल जो है मंदिर का मामला नहीं है, एक तीर्थ स्थान का मामला है। और जो योगी जी ने कहा कि हमारे पौराणिक ग्रंथों में हजारों साल पहले ये लिखा हुआ है कि संभल में भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार के रूप में होगा। ऐसी जगह जो तीर्थ स्थल था, जहां बताते हैं कि लगभग 68 तीर्थ स्थल थे, या तो सब उनमें से ज़्यादातर खत्म कर दिए गए या जीर्ण शीर्ण हालत में हैं।